दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अवचेतन मन की पावर के बारे में। मेरा नाम है संतोष यादव और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल द डायमंड टॉक पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हर गुरुवार को एक वीडियो हम लेके आते हैं जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम ध्यान को लेके, मेडिटेशन को लेके, चेतन मन, अवचेतन मन और हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं, जो भी चक्र हैं, उनको हम कैसे जागृत कर सकते हैं, इसको लेके हम हर हफ्ते एक वीडियो लेकर आते हैं। वैसे हमारे चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो आता है अलग अलग टॉपिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। तो चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान का भंडार, बहुत सारी नॉलेज जो है इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, अवचेतन मन वो मन है, अवचेतन मन जो हमारी पुरानी यादों को, हमारी खुशियों को, हमारे दर्द को, हमारे दुख को, हमारी यादों को समेटे हुए रखता है। ये एक प्रकार का बैंक है जिसमें ये सारी चीज़ें हमेशा जो है जमा रहती हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि अवचेतन मन बहुत ही पावरफुल होता है और इसमें आप जो भी चीज़ें डालते हैं उसका रिटर्न आपको मिलता है, यदि इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। और चेतन मन की यदि बात करें तो इसका हमारे जीवन में सिर्फ 5% ही योगदान होता है, और 95% जो सबसे ज़्यादा पावर हमारे शरीर में है, हमारे मन में है, वो अवचेतन मन में है, जो सोई हुई शक्तियां हैं जिसका हम कभी उपयोग ही नहीं कर पाते। तो जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना है, ऊंचाइयों पर पहुंचना है, जो पाना चाहते हो यदि उसको आप पाना है, तो आपको अवचेतन मन के पावर को समझना होगा, अवचेतन मन के नियमों को समझना होगा, और अवचेतन मन के पावर का इस्तेमाल करके आप जिंदगी में कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हैं। आप धरती से आसमान तक पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ अवचेतन मन की शक्ति का ही पावर है। और दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर जो भी लोग आप सफल हैं या जो वो लोग अपने जीवन में बहुत आगे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अवचेतन मन की शक्ति का ही इस्तेमाल किया है। क्योंकि जो भी हम अपने जीवन में सोचते हैं, दिनचर्या में बातें करते हैं, जो भी विचार हमारे अंदर चलते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में यानी चेतन अवस्था में होता है। और वो सब चीज़ें हमारे जीवन में उनका कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ें कभी हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से होती नहीं है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं हम तोड़ मड़ोड़ करते हैं बातों पर। लेकिन अवचेतन मन की अवस्था में यदि आपने कोई विचार सोचा है, किसी सपने के बारे में सोचा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं आगे चल के पूरा होने वाला है। तो इसीलिए कहा जाता है, कई मीटिंग्स के अंदर, कई किताबों के अंदर अवचेतन मन की किताब के बारे में यदि आप पढ़ेंगे कि अवचेतन मन क्या है, बहुत सारी किताबें हैं, और किसी भी किताब के में पढ़ेंगे अवचेतन मन के बारे में, तो एक चीज़ उसमें आपको स्पष्ट लिखी हुई मिलेगी कि कभी भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। यदि आप सोचते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरे साथ चोरी हो जाती है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत काला हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो ज़िंदगी खराब है, इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स यदि आप अपने दिमाग में लाते हैं, तो आप ये समझिए कि इसी तरीके की जीवन जो है आपका होता हुआ चला जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके अवचेतन मन में चली जाती हैं, और आपके अवचेतन मन को ये संकेत जाता है कि आप अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को जगह देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लेना चाहते हैं। और होता भी वही है दोस्तों, हमेशा आपके साथ समस्याएं जुड़ी रहती हैं। आप गरीब स्थिति में रहते हो, लोग आपको परेशान करते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और इमोशंस के साथ आपके खेलते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अवचेतन मन इतना पवित्र जगह है कि वहाँ पर आप जो डालोगे वही मिलेगा, इसलिए हमेशा उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। अवचेतन मन की अवस्था में जो भी विचार हम डालते हैं, वो विचार हमेशा चेतन होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में एक शक्ति काम करती है, और वो शक्ति हमारे अवचेतन मन द्वारा सोची गई हर बात को बीज के रूप में ग्रहण करती है, और आने वाले भविष्य में उसका फल हमें मिलता है। अवचेतन मन यानी कि आप ये समझिए कि फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने अवचेतन मन में, ध्यान की अवस्था में यदि आपने सोचा कि मुझे कार चाहिए आने वाले 4 सालों के अंदर, और यदि इस पावरफुल तरीके से अवचेतन मन में इस मैसेज को यदि आपने डाल लिया, तो आप ये समझिए कि 4 से 5 साल में वो कार आपके घर में आएगी ही आएगी। लेकिन क्लियर कट होना चाहिए, कौन सी कार लेना है, कितने की लेना है, कौन सा कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
है ना। उन सब चीज़ों को यदि उस फीलिंग को आप करते हैं, उसको विजुलाइज करते रहते हैं, इस चीज़ के बारे में यदि आप सोचते रहते हैं, तो आप ये समझिए कि आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी घटना घटेगी कि आपके जीवन में वो कार आने वाली है। ये सिर्फ मैंने एक सिद्धांत बताया या एक विचार के बारे में बताया, ऐसे कई विचारों के बारे में अवचेतन मन की अवस्था में सोच के हम उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और हम वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो था। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे चेतन मन क्या है, अवचेतन मन क्या है, अवचेतन मन के लिए हमें किस तरीके से विजुअलाइजेशन करना है, इसकी क्या प्रक्रिया है और इससे हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कौन से थॉट्स हमें अवचेतन मन में डालना चाहिए, कौन से थॉट्स हमें अवचेतन मन में नहीं डालना चाहिए, और अवचेतन मन की सही अवस्था या सही समय क्या है। सारी चीज़ें अगले एपिसोड में एक एक करके ये चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग हमारी इस सीरीज से जुड़ पाएँ और लोगों की आप मदद कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।